नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की सुबह के ताज़ा खबरों के सिलसिले को। दिशा डोगरा के नाम दो विश्व कीर्तिमान। जिनकी मंजिल आसमान हो उनको तो रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। इस कथन को सिद्ध करके दिखाया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चोरी की छठी कक्षा की छात्रा दिशा डोगरा ने, जिन्होंने दो अलग अलग आसनों में विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त 2021 को वर्ल्ड बुक ऑफ योग द्वारा ऑनलाइन मोड पर किया गया, जिसमें दिशा डोगरा ने भाग लिया था। वहीं एक गंड बैरेंट आसन जिसमें 32 मिनट रुककर वो दूसरा पूर्ण शलभासन रोलिंग में 1 मिनट में 27 रोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्लेम किया गया था, जिसे योग वर्ल्ड बुक द्वारा वेरीफाई करके दोनों रिकॉर्ड इस बेटी के नाम कर दिए गए हैं। सब्जेक्ट कोड ने उलझाए छात्र। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों के यूजी के छात्रों को रूसा के तहत सब्जेक्ट कोड के लिए शिमला के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कॉलेज प्रशासन की अनदेखी की वजह से भी कई छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। विभिन्न कॉलेजों के कई ऐसे छात्र हैं जो अंतिम वर्ष में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके प्रथम वर्ष के परिणाम भी लटके हुए हैं। सब्जेक्ट कोड गलत होने की वजह से छात्रों को यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। 3600 में कैसे करे गुजारा। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से कार्यरत लगभग 10,000 जल रक्षकों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी भी व्यथा को सुन लिया जाए। वे पिछले 4 सालों से अपनी व्यथा सरकार को बता रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर बार आश्वासन ही मिला है, मगर धरातल पर कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। जल रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल उर्फ ज्वालू राम ने कहा कि सरकार सभी कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर रही है, मगर 10,000 से अधिक जल रक्षकों की अनदेखी की जा रही है। जल रक्षक पिछले 10-11 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं जल रक्षक कर्मचारियों ने कहा कि वह सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी देते हैं तथा पाइपलाइनों की मरम्मत भी करते हैं। यही नहीं, पानी के बिल भी घर घर जाकर पहुंचाते हैं। इतना अधिक काम होते हुए भी उन्हें जो महज 3,600 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है, जो न के बराबर है। सरकार ने 12 साल बाद नियमित करने के कार्यकाल को महज 1 साल कम करके 11 साल कम किया है, जो बहुत अधिक है। अन्य कई विभागों में यह अवधि 5 से 6 साल रखी गई है। यह जल रक्षकों के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग किया कि हमारे काम को देखते हुए वेतन को बढ़ाया जाए, उन्हें पंचायतों से हटाकर सीधे जल शक्ति विभाग के अधीन लिया जाए। पहले पुनराविचार याचिका फिर केस। जेवीटी बनाम बीएड के मामले में राज्य सरकार पहले हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। इस बारे में शिक्षा विभाग को सरकार से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाने की अनुमति मिल चुकी है। यह फाइल बुधवार को ही शिक्षा सचिव से शिक्षा निदेशालय गई थी, लेकिन शिक्षा निदेशक के साथ चर्चा के बाद हिमाचल सरकार के महाधिवक्ता ने सुझाव दिया कि वह पहले हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहते हैं। उन्होंने इसकी वजह भी सरकार को बताई है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले सरकार के द्वारा इस केस में दायर किए गए जवाब के कुछ बिंदुओं को वो रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं, और इसके साथ ही एनसीईटी की गाइडलाइन पर अन्य जगह पर आए कोर्ट के फैसले भी रिकॉर्ड पर लाए जाएंगे। इसलिए अब जेवीटी केस में पहले पुनर्विचार याचिका भी दायर हो रही है। इसके अलावा बात करें तो यदि यहां बात नहीं बनी तो फिर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में जाएगी। इसके जरिए हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को स्टे करने का आग्रह किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी जेबीटी के रिजल्ट घोषित किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि इस केस में कोर्ट का मामला होने के कारण पिछले 2 साल से अधिक समय से जेबीटी की भर्तियां राज्य में नहीं की जा सकी हैं। मांगे पूरी नहीं की तो 11 जनवरी को धरना, इस कर्मचारी संघ ने दी भूख हड़ताल की भी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। संघ ने मांग पूरी न होने पर 11 जनवरी को धरना देने और इसके बाद हड़ताल पर बैठने की बात कही है। उन्होंने प्रबंधन निकम्मा करार दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दूनीचंद ठाकुर और प्रदेश महामंत्री नेकराम ठाकुर ने कहा कि बिजली बोर्ड में जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्पर की पदोन्नति करने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा को आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। कर्मचारियों के मसले सरकार के पास सही ढंग से नहीं रखे जा रहे हैं।
विद्युत बोर्ड की स्थिति भी सरकार तक नहीं पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को नादौन में तकनीकी कर्मचारी संघ की कार्य समिति में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बोर्ड प्रबंधक को 15 दिन का नोटिस दिया जाए। अगर विद्युत बोर्ड प्रबंधक इस समय अवधि में तकनीकी कर्मचारी संघ के मामले का समाधान करने में असमर्थ रहता है तो 11 जनवरी को विद्युत मुख्यालय के प्रांगण में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगी डिजी लॉकर की सुविधा। डिजी लॉकर की सुविधा से 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब मार्कशीट स्वयं भी डाउनलोड कर सकेंगे। करीब 3 से 4 साल पुराना प्रोजेक्ट वर्ष 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट को संपन्न करने के लिए नई कंपनी को इसी शर्त पर अधिकृत किया गया कि वो वर्ष 2022 में ही डिजी लॉकर की सुविधा आरंभ कर देगी। धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड द्वारा जिस तरह अभी मार्कशीट भेजी जा रही है उसी तरह भेजी जाएगी, लेकिन कई विद्यार्थियों को मार्कशीट की आवश्यकता जल्द पड़ जाती है, जिस कारण विद्यार्थी यूआईडी डालकर डिजी लॉकर से अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोटी कक्षाओं में योग व स्पोर्ट्स को अनिवार्य किया गया है। योग व स्पोर्ट्स गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे। सीएम लौटे कैबिनेट मीटिंग 5 को जेसीसी के फैसलों को मिल सकती है मंत्रिमंडल की मंजूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे से एक रोज पहले ही लौट आए हैं। गुरुवार दोपहर बाद उन्होंने शिमला वापसी की। लौटते वक्त भी वो जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर सरकारी हेलीकॉप्टर से उतरे और वहां चल रहे कार्यों को देखा। मुख्यमंत्री के शिमला लौटने के बाद अब कैबिनेट की बैठक भी तय हो गई है। यह बैठक 5 जनवरी को राज्य सचिवालय में होनी है। इसमें आगामी बजट से पहले पिछले बजट में शेष रह गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पहले ही लोक निर्माण विभाग को मल्टीटास्क वर्कर के 5000 पदों को भरने में हो रही देरी पर बोल चुके हैं। इसी तरह से ऐसे और भी कई ऐलान होंगे जिनको लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इन सभी पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कोरोना की बंदिशों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो मिशन रिपीट की बजाय मिशन डिलीट करेंगे कर्मचारी बलदेव बिष्ट। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में प्रदेश न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ किन्नौर की रिकांगपिओ में जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जिला के सभी सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। वो सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट ने बैठक के उपरांत मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 4 वर्षों से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर असमर्थ दिख रही है, जिसके चलते प्रदेश के सरकारी कर्मचारी परेशान हैं और बार बार सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। ट्रांसपोर्ट्स का पूरा टैक्स माफ 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक माफ हुआ कर। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का पूरा टैक्स माफ कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत सरकार ने ट्रांसपोर्ट्स के 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 तक का स्पेशल रोड टैक्स, टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ किया है। सरकार द्वारा 50% टैक्स पहले ही कर दिया था, वहीं 50% अब माफ कर ऑपरेटर्स का पूरा टैक्स माफ किया गया है। सरकार द्वारा 50% टैक्स पहले ही कर दिया था, वहीं 50% अब माफ कर ऑपरेटर्स का पूरा टैक्स माफ किया गया है। टैक्स माफ कर सरकार ने प्रदेश के हजारों निजी बस ऑपरेटर्स, एचआरटीसी, स्टेज कैरियर बस ऑपरेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स, टैक्सी मैक्सी ऑटो संस्थानों, बस मालिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।